कैब से सफर आज शहरी भारत की जरूरत बन चुका है। ऑफिस जाना हो, देर रात घर लौटना हो या फिर किसी सुरक्षित यात्रा की चिंता, कैब ऐप्स पर लोग हर दिन भरोसा करते हैं। खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैब एग्रीगेटर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब यात्री चाहे तो अपने ही जेंडर के ड्राइवर को चुन सकते हैं। महिलाओं को महिला ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ही टिपिंग से जुड़े नियमों को भी साफ किया गया ताकि ड्राइवरों को पूरा फायदा मिल सके और यात्रियों पर कोई दबाव न पड़े। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और ड्राइवरों के हितों की रक्षा करना है। जल्द ही आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन होगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। इन नियमों का मकसद पैसेंजर की सेफ्टी बढ़ाना है। खास तौर पर महिला पैसेंजर के लिए फीमेल ड्राइवर चुनने की सुविधा होगी। सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस 2025 में बदलाव किए। राज्यों को इसे लागू करने के लिए कहा गया है। नोटिफिकेशन में अभी कोई स्पष्ट प्रभावी तारीख नहीं दी गई है, इसलिए इसे जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। जुलाई 2025 में जब मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स की मूल गाइडलाइन जारी की गई थी तो राज्यों को इन्हें अपनाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया। संशोधन के लिए भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन अभी भी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं बताई गई। ये गाइडलाइन केंद्र सरकार की है। राज्य सरकारें इन संशोधन को अपनी लाइसेंसी प्रक्रिया में शामिल करेंगी। एग्रीगेटर्स को अपना ऐप अपडेट करना होगा, जैसे क्लॉज 15.6 के तहत सेम जेंडर के ड्राइवर चुनने का फीचर जोड़ना। कंपनियां लाइसेंस बनाए रखने या रिन्यू करने के लिए अनुपालन करेगी। यदि नहीं किया तो लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। व्यवहारिक रूप से कंपनियों को एक ऐप में बदलाव करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अनुपालन जरूरी है। सरकार के फैसले पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़े अधिकारी ने बताया, फिलहाल पूरे देश में कुल कैब ड्राइवरों में महिला की हिस्सेदारी केवल 5% से भी कम है। ऐसे में समान जेंडर ड्राइवर चुनने का ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं लगता। इसे ऑन डिमांड सर्विस की प्रकृति प्रभावित होगी। महिला ड्राइवरों की कमी की वजह से बुकिंग के दौरान वेटिंग टाइम काफी बढ़ सकता है, खासकर लेट नाइट में जब डिमांड ज्यादा होती है और ड्राइवर्स कम उपलब्ध होते हैं। उबर, ओला और रैपिडो ने फिलहाल इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने टिपिंग के नियमों को भी ट्रांसपेरेंट बनाया है। अब यात्री अपनी मर्जी से ड्राइवर को टिप दे सकेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें होंगी। सफर के बाद ही ये ऑप्शन मिलेगा। टिप देने का ऑप्शन सिर्फ ट्रिप पूरी होने के बाद मिलेगा। बुकिंग के समय या सफर के दौरान ऐप पर टिप का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यात्री जितनी भी टिप देगा वो पूरी रकम ड्राइवर के खाते में जाएगी। कैब कंपनी इसमें अपना कमीशन नहीं काटेगी। कंपनियां टिप के लिए किसी भी तरह के मैनिपुलेटिव या भ्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।